नमस्कार। एआई की दुनिया तो मतलब कमाल की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ महीनों में ही देखिए कितने बदलाव आ गए हैं। नए मॉडल्स, डेवलपर्स के लिए नए टूल्स और सबसे बड़ी बात एआई के सीखने का तरीका ही बदल रहा है। सही कहा। वो जो बुनियादी चीजें हैं उनमें बदलाव आ रहा है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, जो स्रोत हमारे पास है उनके आधार पर एआई के सबसे जरूरी रुझानों को समझना। हाँ, जैसे वो अनुभव के युग की बात हो रही है। बिल्कुल, डेटा पर निर्भरता से अनुभव से सीखने तक, और ये भी कि टेक कंपनियां कैसे अपना इकोसिस्टम बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव एआई का सीखने का तरीका। पहले वो हमारे दिए डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेज, इनसे सीखता था, जिसे मानव डेटा का युग कह सकते हैं। हाँ, पर अब लगता है इसकी सीमाएं आ गई हैं। मतलब सिर्फ हमसे सीख कर एआई और कितना आगे जाएगा। सही बात है। अब बात हो रही है करके सीखने की। यही है अनुभव का योग, है ना? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि एआई एजेंट्स वो अब अपने माहौल से, अपने पर्यावरण से सीधे इंटरैक्ट करेंगे। अच्छा, सीधे। हाँ। जैसे ट्राई करेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे। ट्रायल एंड एरर। जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। हाँ, वही आरएल। इससे वो जो पहले से मौजूद डेटा सेट पर निर्भरता थी वो कम होगी। तो मतलब ये सिर्फ डेटा रटना नहीं रहा अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कई चीजें हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब लगातार सीखते रहना। अच्छा। फिर है ग्राउंडेड इंटरैक्शन, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, असली दुनिया से जुड़ना, जैसे कोई रोबोट कुछ कर रहा है। और अनुभव के आधार पर रिवॉर्ड मिलना, मतलब असली दुनिया के नतीजों से सीखना। और आपने वो गैर मानवीय तर्क की भी बात की थी, अल्फा प्रूफ जैसा कुछ। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। एआई शायद अब ऐसा लॉजिक, ऐसा तर्क बना रहा है जो इंसानों से अलग हो। अलग? ये तो बड़ी बात है। तो मतलब एआई अब सिर्फ नकल नहीं कर रहा, वो एक एक्टिव लर्नर बन रहा है, और शायद इंसानी क्षमताओं से आगे भी निकल जाए। सोचने वाली बात है। खैर, इस तरह सीखने के लिए जाहिर है पावरफुल मॉडल्स चाहिए। हाँ। और यही दूसरा ट्रेंड आता है, मॉडल्स की रेस। पिछले कुछ महीनों में तो जैसे बाढ़ आ गई है। अरे हाँ, बिल्कुल। ओपनएआई के वो 3-4 मिनी, एंथ्रोपिक का क्लॉड 3.7, गूगल जेमिनी 2.5, मेटा का लोमा 4, बहुत सारे हैं। बाजार में देखें तो अमेरिका में तो अभी भी चैट जीपीटी का दबदबा है, करीब 60%। हाँ, वो तो है। लेकिन क्लॉड एआई और परप्लेक्सिटी जैसे जो नए स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। कितना? करीब 10 से 14% की ग्रोथ क्वार्टर ओवर क्वार्टर। ये काफी तेज है। लेकिन एक कंफ्यूजन भी है। ओपनएआई के इतने सारे नाम, जीपीटी 4, 4o, O3, O4 मिनी। हाँ, ये एक मुद्दा है। यूजर्स और डेवलपर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मॉडल क्या कर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि सैम ऑल्टमैन ने खुद ये माना है और कहा कि इसे ठीक करेंगे। चलिए, उम्मीद है अब मॉडल्स के साथ साथ डेवलपर्स के लिए भी चीजें बदल रही हैं। तीसरा रुझान, एजेंटिक कोडिंग। हाँ, ये बड़ा बदलाव है। एआई अब सिर्फ कोड का सुझाव नहीं दे रहा। तो फिर क्या कर रहा है? वो अब कोडिंग प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है, एक पार्टनर की तरह। जैसे ओपनएआई का कोडेक्स CLI है, या एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड। अच्छा, मतलब ये टूल्स क्या क्या कर सकते हैं? ये फाइलें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कमांड चला सकते हैं, कोड बेस में बदलाव तक कर सकते हैं। अरे वाह, तो ये तो सच में सहयोगी बन गए। बिल्कुल। ये एजेंटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ इशारा है। अब इन पावरफुल एजेंट्स को मैनेज करना वो एक नया स्किल बन रहा है। तो डेवलपर्स को इन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। हाँ, इसीलिए वो claude.md जैसी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें या थिंक हार्ड जैसे प्रॉम्प्ट्स जरूरी हो गए, ताकि एआई से बेस्ट काम लिया जा सके। समझ गया। तो डेवलपर्स के पास नए टूल्स आ गए, अब बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? चौथा रुझान, इकोसिस्टम बनाने की होड़। हाँ, सब अपने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का वो को-पायलट मर्चेंट प्रोग्राम है ई कॉमर्स के लिए। अच्छा, एंथ्रोपिक का रिसर्च फीचर है, गूगल का वर्कस्पेस इंटीग्रेशन है। मतलब सब अपने अपने डोमेन में एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। ओपनएआई भी विंडसर्फ खरीदने की बात कर रहा था, चैट जीपीटी में इमेज लाइब्रेरी जोड़ रहा है। ये सब उसी दिशा में है। इन सब के पीछे की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, सही? हाँ, कॉन्टेक्स्ट विंडो एक तरह से एआई की वर्किंग मेमोरी समझ लीजिए। जितनी बड़ी उतना अच्छा। हाँ, ज्यादा मेमोरी, पर ये महंगी होती है। और एक दिक्कत भी है, लॉस्ट इन द मिडिल। मतलब कभी कभी एआई बीच की जानकारी भूल जाता है अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबा हो। अच्छा, तो इसका हल क्या है? एक तरीका है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये क्या करता है कि बाहर से सिर्फ काम की जानकारी खींचकर मॉडल को देता है,
तो पूरी जानकारी विंडो में नहीं डालनी पड़ती। नहीं, इससे काम एफिशिएंट हो जाता है। ये तो स्मार्ट है। अच्छा, अब पांचवा और आखिरी रुझान, बिजनेस पर असर और भविष्य के अनुमान। ये पीएमएफ कोलैप्स क्या चीज है? पीएमएफ यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट, मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए या नहीं। पीएमएफ कोलैप्स का मतलब है कि एआई इतनी तेजी से बदल रहा है कि जो प्रोडक्ट आज हिट है कल शायद पुराना हो जाए। रातों रात? हाँ बिल्कुल, एआई उसे बेकार बना सकता है। तो कंपनियों को लगातार बदलते रहना होगा। और भविष्य को लेकर तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने में आ रही हैं। हाँ, दो खेमे हैं। एक तरफ AI 2027 वाले हैं, वो मानते हैं कि सुपर ह्यूमन एआई बहुत जल्दी आ रहा है, शायद 2027 तक AGI भी आ जाए। AGI मतलब इंसानों जैसी या उससे बेहतर इंटेलिजेंस? हाँ, जो कोई भी इंटेलेक्चुअल काम कर सके जो इंसान कर सकता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि एआई एक बहुत पावरफुल टूल बनेगा, जैसे बिजली या इंटरनेट, लेकिन रहेगा हमारे कंट्रोल में, एक सामान्य तकनीक की तरह। तो मतलब बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। बिल्कुल, कोई ठीक से नहीं कह सकता कि एआई कितनी तेजी से बढ़ेगा और किस तरह की इंटेलिजेंस बनेगी। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, एआई अब सिर्फ डेटा से नहीं, अनुभव से सीख रहा है। हाँ, वो कोडिंग में हमारा एक्टिव पार्टनर बन रहा है। सही। और बड़ी टेक कंपनियां उसे अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रही हैं। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब एआई का भविष्य? ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। नहीं, अब ये एक जरूरी असल दुनिया की बहस है। हाँ, और यहाँ हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे एआई अपने अलग, शायद गैर इंसानी तरीकों से सीखेगा और दुनिया को समझेगा, ब्रह्मांड के बारे में उसकी ये समझ हमारी अपनी समझ को, हमारे ज्ञान को कैसे बदलेगी? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है।